हेलो दोस्तों, अल्फ़ा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं। क्लास 10th में 2 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इससे। तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार मीन्स क्या होता है? अलंकार मीन्स होता है आभूषण। अलंकार मीन्स क्या होता है दोस्तों? आभूषण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक स्त्री को सजा देते हैं, एक स्त्री को नहीं सजाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जिस स्त्री को सजा दिया जाता है अच्छे तरीके से, वो अच्छी लगती है देखने में। कहने का मतलब है कि उसको पूरे आभूषण से उसको पहना दिए जाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो देखेंगे आप लोग कि ज्वेलर्स की जितने दुकान होते हैं वहाँ पे लिखा होता है अलंकार केंद्र या ज्वेलरी शॉप। तो ज्वेलरी मीन्स क्या होता है? अलंकार या आभूषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं इसका। आप लोग को बता दूं कि अलंकार जो है हिंदी ग्रामर में पढ़ाया जाता है और ये काव्य के लिए आता है। तो इसका परिभाषा काव्य से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे काव्य होता है तो काव्य की जो शोभा बढ़ा देते हैं उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, उसी को आभूषण कहते हैं। यानी जो अलंकार, जो काव्य की शोभा बढ़ा देता है, यानी जो काव्य को आभूषण पहना देता है, उसको क्या बोलते हैं? अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके देख लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? शब्दालंकार और दूसरा क्या है? अर्थालंकार। एक और अन्य प्रकार का अलंकार होता है जिसको उभयालंकार बोलते हैं। उभय मतलब होता है दोनों। उभय मतलब क्या होता है? दोनों। उभयालंकार, उभयालंकार। ठीक है दोस्तों, ये अन्य प्रकार का होता है। मुख्यतः हमको दो अलंकार पढ़ने रहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? उभयालंकार। उभय मतलब होता है दोनों, और अलंकार यानी जिसमें दोनों अलंकार पाए जाते, शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों उसमें मिक्स हो। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? उभयालंकार कहेंगे। तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। मेन क्वेश्चन हमारा इन्हीं 2 से बनेगा। ठीक है, और इंटर में ये अर्थालंकार से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, और हाई स्कूल में शब्दालंकार से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे या जिस काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है। ठीक है दोस्तों, जिस काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है वहाँ पे क्या होता है? शब्दालंकार। यहाँ पे लिख देते हैं शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है। काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। ठीक है दोस्तों, काव्य में क्या होता है? शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है। और यहाँ पे अर्थालंकार में क्या होता है? बस यहीं पे बस लिख देंगे कि काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार होता है। अर्थों के द्वारा चमत्कार होता है। चमत्कार होता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी लिख सकते हैं काव्य में, काव्य में, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है तो उसे क्या कहेंगे, शब्दालंकार कहेंगे। और यदि काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार होता है तो अर्थालंकार कहेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए हम लोग इसके, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। ठीक है दोस्तों, और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं उसको आज हम लोग पूरा जो है परिभाषित कर देंगे। तो शब्दालंकार दोस्तों 3 प्रकार का होता है। मेनली शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, जो कि हमको पढ़ना रहता है। पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और दूसरा नंबर है यमक अलंकार, यमक अलंकार। और दोस्तों नंबर 3 है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार हम लोग पढ़ेंगे तो शब्दालंकार के कितने पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट मारेंगे तो मान लीजिए, फिर हम लोग इसको अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, अनु मीन्स होता है बार बार। ठीक है दोस्तों, अनु मीन्स क्या होता है, बार बार, और प्रास मीन्स क्या होता है, वर्ण। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अनु मीन्स होता है बार बार, बार बार 2 बार, ठीक है, बार बार। और प्रास मीन्स क्या होता है, वर्ण, प्रास मीन्स होता है वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो नाम से ही प्रतीत हो जा रहा है आपका, बार बार जो वर्णों की पुनरावृत्ति हो। जैसे अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, तो परिभाषा हम लिख लेते हैं, जिस काव्य में या जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आ गया ना दोस्तों, बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, इसको फोकस करेंगे, एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण केवल एक ही रहेगा, क्या हो, बार बार हो, वहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए अब वर्ण क्या होता है, वर्ण को थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य, ये 3 चीज़ें तो होती हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण यही हमारा होता है, क ख ग घ अंगा, मतलब जो भी अ आ ई, ये सब हमारा क्या है, वर्ण है। जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, ठीक है, डॉट 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 करके क से ग तक। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सब वर्ण है। अब वर्णों के मिलने से क्या बन जाता है, शब्द। जैसे हम मिला देते हैं अ, एक वर्ण, 2 वर्ण, म, न, 3 वर्ण, 3 वर्णों के मिलने से क्या बन गया, एक शब्द बन गया। 2 वर्णों के मिलने से भी शब्द बन जाता है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मिलने को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य। अब शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य। जैसे अमन खाना खाता है, खाना खाता है,
तो ये क्या हो गया, हमारा एक वाक्य हो गया। अमन केवल था तो क्या था, शब्द था, या खाना ही केवल रहेगा अकेला तो शब्द रहेगा, खाता अकेला रहेगा तो शब्द, लेकिन अमन खाना खाता तो ये एक वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। देखते हैं कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हम एक उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए हम लिख लेंगे उदाहरण के लिए लेते हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए ठीक है दोस्तों। अब इधर देखिए, तो और तो देखिए तो कितने बार आ गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी त वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार। ये देखिए त वर्ण है, ठीक है, ये पूरा लेंगे तो शब्द हो जाएगा, लेकिन हमको त देखना है। यहाँ देखिए त यानी त वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। यहाँ पे वही तो बोल रहा है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को मिल जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, देखिए ये भी एक हो गया, र आ रहा है बार बार यहाँ पे, ठीक है ना, र आ रहा है। इसी प्रकार अभी बहुत सारा हो जाएगा। आप लोग काव्य पढ़ेंगे, काव्य में ऐसा जो मिलेगा जहाँ पे बहुत सारी एक ही वर्ण बहुत बार आया हो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एक और हम लोग ले लेते हैं उदाहरण। जैसे चंदू की मम्मी ने चंदू को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है ना, चंदू की मम्मी ने चंदू को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, आ रहा है च वर्ण की आवृत्ति बार बार। अब एक और ले लेते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तब देखिए यहाँ पे ख वर्ण की आवृत्ति बार बार है, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया दोस्तों? स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार ले। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है नंबर 2 पे क्या था, यमक अलंकार। यमक अलंकार इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसका अर्थ अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति, वहाँ पे क्या हो रही थी, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन किंतु उसका जो अर्थ है अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार। तो देखते हैं दोस्तों, उदाहरण ले लेते हैं क्या है इसका मतलब। उदाहरण के लिए एक दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कनक कनक कनक
ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय उही खाए बौराय, उही खाए बौराय जग उही पाए बौराय, उही पाए बौराय। ठीक है दोस्तों, कनक कनक ते सौगुनी, देखिए यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है। मादकता अधिकाय उही खाए बौराय जग उही पाए बौराय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है, यही तो बोल रहा है। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न, तो इन दोनों कनक का अर्थ क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, एक कनक का अर्थ है आपका सोना, सोना मैंने ये वाला सोना नहीं, सोना धातु, ठीक है। और एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। यानी कनक कनक ते 100 गुनी, यानी जो सोना है इस धतूरे से 100 गुना, समझ रहे हैं ना। जो सोना है ये, इसका मतलब क्या है, पहले कनक का अर्थ सोना, तो ये जो सोना है इस धतूरा से 100 गुना मादकता अधिकाय, मादकता मतलब जहर, यानी जो सोना है धतूरे से 100 गुना अधिक जहर का काम करता है। उही खाए बौराय जग, यानी धतूरा को ही खा के लोग बौरा जाते हैं, समझ रहे हैं। धतूरा एक मादक पदार्थ है, उसको जो खाता है पागल टाइप हो जाता है, समझ, बहुत जहरीला होता है। तो उही खाए बौराय जग, उसी को खा के लोग बौरा जाते हैं, यानी अर्थात धतूरा खा को बौरा जाते हैं। उही पाए बौराय, अर्थात सोना को पा के क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। अर्थात जिसके अंदर बहुत, जिसके पास बहुत अधिक सोना हो जाता है या बहुत अधिक पैसा रुपया वाला हो जाता है, वो क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जो घमंडी होना, यानी घमंडी होना धतूरा से अधिक क्या है, मादक यानी विषैला पदार्थ का काम करता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये समझ में आया कि नहीं। कनक कनक यानी इन दोनों कनक का अर्थ क्या है, अलग अलग है। वही तो बोल रहा है कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो एक ही शब्द यानी कनक कनक 2 बार आ गया है, बार बार हो रहा है, किंतु उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो मिटा दिया जाए। इसका यमक अलंकार का एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए घटा घटा 2 बार आया है, समझ रहे हैं ना। यानी इस घटा का अर्थ क्या है, बादल, क्या है, और इस घटा का अर्थ क्या है, कम होना, समझ रहे हैं ना। जैसे काली घटा यानी बादल, काली घटा यानी बादल बहुत ज़्यादा काला हो गया है, का घमंड घटा यानी यहाँ पे क्या हो गया है, बादल बहुत कम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, घटा का अर्थ बादल हो गया, यहाँ घटा का अर्थ क्या हो गया, कम होना, ठीक है। इतना समझ जाइएगा आप लोग। यानी ये भी 2 बार आया, एक से अधिक बार आया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ बादल हो गया, यहाँ पे कम हो गया दोस्तों। चलिए अगला हम लोग अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार हमारा क्या था, तीसरा श्लेष अलंकार, ठीक है दोस्तों। तो श्लेष अलंकार हम लोग पढ़ लेते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, केवल एक ही
बार हो किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, समझ रहे हैं ना, कितने बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति कितने बार हो, केवल एक ही बार, लेकिन उसका जो अर्थ रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार। एकदम बारीक है दोस्तों, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो कुछ नहीं है श्लेष अलंकार, समझ रहे हैं। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सुबरन है, सुबरन केवल एक ही बार आया है, समझ रहे ना, सुबरन शब्द क्या है, एक ही बार। तो यही तो कह रहा है श्लेष अलंकार कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो यहाँ सुबरन केवल एक ही बार आया, लेकिन इसका अलग अर्थ क्या है, अलग अलग। देखिए कैसे है, सुबरन को खोजत फिरत, यानी सुबरन, इसका तीन अर्थ हो जाता है। ठीक है, दो, सुंदर, समझ रहे हैं ना, सुंदर और सोना। लेकिन ये तीन लोग के लिए कैसे काम करता है, देखिए, खोजत फिरत, कौन कौन इसको, कौन कौन खोजता, इसको खोज रहा है, कभी, कभी क्या खोज रहा है, सुंदर अक्षर। ठीक है, कभी के लिए क्या हो जाएगा, सुंदर अक्षर, कभी सुंदर अक्षर की खोज कर रहा है। और जो व्यभिचारी है वो क्या कर रहा है, सुंदर स्त्री को खोज रहा है, समझ रहे हैं ना, कभी क्या खोज रहा है, सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी क्या खोजेगा, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। ठीक है, यहाँ पे सुंदर अक्षर, कभी सुंदर अक्षर खोज रहा है और व्यभिचारी खोज रहा है, सुंदर स्त्री। और चोर साहब क्या खोज रहे हैं, सोना खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं, इनको तो सोना ही चाहिए, चोर हैं तो सोना ही तो चाहिए। सोना मतलब सोना नहीं, ठीक है, सोना मतलब आभूषण। ठीक है, सोना मतलब आभूषण, या फिर कह लीजिए मेटल, धातु। ठीक है दोस्तों, तो ये है आप लोग का अलंकार, श्लेष अलंकार, ये खत्म होता है। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार लीजिए। ठीक है, कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए सोना। ठीक है, सुबरन शब्द एक ही बार आया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तीन है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार ले। ठीक है दोस्तों, इसका एक और जो है मैं लिखवा देता हूँ एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लिखवा देता हूँ। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। ठीक है, ये एक अलग प्रकार का उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है,
यहाँ पे पानी क्या है, अलग है, एक ही है पानी, ठीक है, लेकिन उसका जो अर्थ है अलग, मोती मानुष चून, समझ रहे हैं। तो पानी, पानी अर्थात पानी बिना जो मोती है वो चमक नहीं सकता, पानी बिना मोती चमक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए क्या है, सम्मान, मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, सम्मान, ठीक है। अगर मनुष्य का पानी उतर जाए यानी सम्मान उतर जाए, सम्मान चला जाए तो सम्मान दोबारा नहीं आता है। और ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पानी का मतलब चून, अर्थात चूने में अगर पानी नहीं डाला जाएगा तो चूने का कोई मतलब नहीं निकलता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो यही है अलग। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम श्लेष अलंकार के साथ तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे शब्दालंकार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार के जो मुख्य भेद होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जय हिंद।